नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है और सुबह का जो सबसे ज़रूरी काम होता है हमारे घर में वो मैं कर रही हूँ। खाना बनाना, लंच पैक करना है मुझे दुकान के लिए, दोनों भाइयों के लिए और पतिदेव के लिए। यहाँ पर मैंने गोभी को कट करके बॉईल होने के लिए रख दिया था और एक तरफ कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है तड़का। जब तक मैं काट लेती हूँ आलू, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आलू को पकाना पड़ेगा क्योंकि गोभी तो बॉईल हो गई है। थोड़ी सी गोभी को मैं डालती हूँ बाद में कढ़ाई में। तो जी सुबह सुबह मैंने झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धोकर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि आजकल पतिदेव भी सुबह ही जाते हैं। अगर थोड़ा लेट जाते हैं तो लेट बना लेती हूँ खाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सुबह ही चले जाते हैं दोनों भाइयों के साथ। और इससे पहले थोड़े दिन पहले जाते थे लेट, तो मैं लेट ही खाना बनाकर भेज देती थी क्योंकि बच्चों की चल रही है छुट्टियां। तो जी यहाँ पर तड़का फ्राई हो गया था। यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आलू, काट कर धुल कर अच्छे से, और इनको ढककर 5-10 मिनट के लिए पका लूँगी जब तक थोड़े से पक जाएंगे, और उसके बाद गोभी डाल दूँगी। तो जी जो गोभी मैंने बॉईल करके रखी हुई थी उसको मैंने निकाल लिया है और ठंडी हो जाएगी तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। और जब तक आटा करूँगी आलू भी हो जाएंगे, उसके बाद उसमें गोभी डालकर फ्राई कर लूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि ये वाली सब्ज़ी की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, इसलिए। और आज क्योंकि मुझे जल्दी भी है, थोड़ा थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं सुबह उठने में, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है तो टाइम का पता नहीं लगता है। तो जी यहाँ पर आलू हो गए थे और उसमें मैंने डाल दी है गोभी, और इधर एक साइड मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। जब तक सब्जी बनेगी चाय भी बन जाएगी और उसके बाद मैं रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि इनको जो है सुबह सुबह भूख लग जाती है तो खाकर ही जाएंगे। यहाँ पर मैंने बना दी है चाय, और छोटे वाला भाई मेरा नहीं पिएगा चाय, वो अपना बनाना शेक बना लेता है जब सोकर उठता है। वो अभी नहीं उठा था तो इसलिए। तो जी यहाँ पर मैं सेक लूँगी रोटियाँ, और उसके बाद इनको खाना देने के बाद करूँगी मैं टिफ़िन पैक दुकान के लिए। अच्छा जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, निर्जला एकादशी व्रत रखा था मैंने। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी पानी पीने के बाद, तो मैं लेट गई थी। मैंने नींबू पानी से अपना व्रत खोला था, और उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई थी तो मेरे पति जो है मेरे लिए थोड़ा दाल चावल ले आए थे, कि उन्होंने बोला थोड़ा खाकर व्रत खोल लेना और उसके बाद लेट जाना। तो वो ले आए थे और वो भी साइड में ही बैठे थे, खाना खा रहे थे हम दोनों। वो अपना भी ले आए थे खाना और मेरा भी। तो किसी ने मुझे बोला कि खुद तो बेड पर ऊपर की साइड बैठी हो और पति को नीचे की साइड बिठाया हुआ है, बल्कि साइड में ही बैठे थे वो। तो फिर भी किसी ने ऐसे बोला है, पर मुझे पता ही नहीं लगा। जहाँ पर मैं लेटी हुई थी वहीं पर बैठ गई और मैंने खाना शुरू कर दिया। पर इससे मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है, वो इन बातों को नहीं मानते हैं। पर किसी ने मुझे ज्ञान दिया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सोफे पर बैठकर ही खाना खाते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो कमरे में ही खा लेते हैं एसी चलाकर, क्योंकि बाहर जो है बहुत ही गर्मी है, बैठा नहीं जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उन्होंने बोला है कि सफाई भी नहीं रखती हूँ मैं। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं घर में सफाई रखती हूँ या नहीं। और जिस बात का मुझे पता ही नहीं है उस बात के बारे में मुझे बोला गया, तो आप लोग इस बारे में भी मुझे बताना, ये सही है या गलत। मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बोला हो गया है तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि मुझे कोई ज्ञान दे रहा है। चाहे खुद को किसी को ज्ञान ना हो, पर दूसरों को ज्ञान देना आसान होता है, और खुद पर उसका ज्ञान का उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है।
तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। तो जी यहाँ पर खाना मैंने बना लिया था और टिफ़िन भी पैक करके दे दिया था दुकान के लिए। और उसके बाद बच्चों के लिए बनाए थे मैंने नमकीन पराठे, क्योंकि बच्चे जो हैं आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, इसलिए तो उनको चाय के साथ मैंने एक एक पराठा बनाकर दे दिया था, क्योंकि उनको भी जाना था ट्यूशन। और उसके बाद लग गई हूँ मैं अपने घर की सफाई करने में। सफाई तो देखिए रोज़ ही होती है, पर आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। बेडशीट वगैरह जो होती है झाड़ू पोछा करने से पहले ही मैं चेंज कर देती हूँ। और आजकल गर्मी है और कॉटन की बेडशीट है, तो ये 2-3 दिन के बाद ही गंदी हो जाती है। इनको मैं बदलती रहती हूँ, क्योंकि धुल भी बहुत आसानी से जाती है, इसलिए। तो जी यहाँ पर जो भी बिखरा पड़ा है सामान, उसको मैं सबको समेट दूंगी। और ये मेरा सूट है, ये बीच बिचाले में ही पड़ा है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मेरे व्रत में ही निकल गए। पहले सोमवार का व्रत था, फिर मंगलवार वाले दिन एकादशी थी, और उसके बाद अगले दिन खोला था मैंने व्रत। तो उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ी सी बीपी लो हो गया था, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, इसलिए। तो जी आज थोड़ा ठीक है, दवाई लेने के बाद मैं थोड़ा सा ठीक हूँ आज। आज मैं करूँगी पूरे घर की सफाई। और इधर रूम में कोई नहीं सोता है, तो यहाँ पर मैं झाड़ कर चादर बिछा दूंगी दोबारा से अच्छे से। और उसके बाद मुझे लगानी है झाड़ू, और किचन का काम भी मेरा ऐसे ही पड़ा है सारा। बर्तन वगैरह उनको भी साफ करने हैं, और किचन को भी क्लीन करना है, क्योंकि अभी 2 घंटे के लिए मैं अकेली हूँ और बीच में कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा काम करने में। तो इसलिए बच्चे भी गए हुए हैं ट्यूशन। और अगर बीच बीच में ही काम करना पड़ता है कुछ एक्स्ट्रा, तो लेट हो जाता है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी ही निपटा लूँगी काम। और यहाँ पर जो गले होते हैं वो सूट में लगाने वाले, वो निकल गए थे, उसको मैंने रख दिया है लिफाफे में डालकर। और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। और ये सब काम करना मैंने साफ़ सफाई का 10 बजे स्टार्ट किया था, और 11 बजे तक मेरा काम हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा किया मैंने रेस्ट नहाने धोने के बाद, और बच्चे आ गए थे, फिर उनको दिए मैंने नमकीन चावल बनाकर। तो जी झाड़ू मैंने यहाँ पर लगा ली है, उसके बाद मुझे करना है किचन को क्लीन, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। और उसके पहले मुझे जाना है छत पर मैट धोने के लिए, क्योंकि मैट भी गंदे हो गए थे। इनको मैं मशीन में ही धुलकर मशीन में ही सुखा लिया है, जिससे कि जब तक मैं पोछा लगाऊंगी और किचन साफ करूंगी ये सूख जाएंगे अच्छे से। यहाँ पर मैंने धुलकर फैला दिया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन को मुझे करना है क्लीन अच्छे से। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बर्तन साफ करने वाली साबुन होती है, उससे ही टाइल पर भी मार दूंगी कपड़ा, और जो किचन काउंटर है उस पर भी, और गैस पर भी। और साबुन को थोड़ी देर के लिए लगा रहने दूंगी, जिससे कि गैस चूल्हा है जो अच्छे से साफ हो जाए। तब तक मैं कर लेती हूँ टाइल को साफ। यहाँ पर मैंने एक बारी साबुन लगाकर 2 बारी कपड़ा मारा है साफ करके पानी वाला, और अच्छे से साफ हो जाती हैं ये जल्दी ही। ये देखिए एक बारी मैंने कपड़ा मार दिया है, और अब दूसरी बारी कपड़ा मारना है मुझे धुलकर। और सारा किचन काउंटर भी कर दूंगी साफ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं घर के, वो मुझे रखने हैं किचन काउंटर पर ही धुलकर। और उसके बाद पोछा लगाना है मुझे। पोछा लगाने के बाद मेरा हो जाएगा घर का काम ख़त्म। और जब तक मैं ये काम करूँगी तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको गोभी नहीं पसंद है, तो उनके लिए मैं चावल बनाऊंगी नमकीन वाले। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले सिंक को साफ़ कर लिया है। सारे बर्तनों को पहले मैंने साफ पानी से धुल लिया था। उसके बाद सिंक में
ब्रुश मारने के बाद सारे बर्तन मैं मांज कर रख दूंगी एक सिंक में, क्योंकि एक बारी में बर्तन साफ नहीं होंगे, तो मुझे 2 बारी करके धोना पड़ेगा बर्तनों को। क्योंकि आज मैंने जो ट्रे वगैरह बाहर रहती है, और जो रोटी वाला रखने वाला ये हॉट पॉट है, इसको भी मुझे साफ करना था, इसलिए बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और जो चमचे कोंचे वगैरह मैं टांगती हूँ टाइल पर इधर, वो भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे साफ करना था किचन को। और ये वाली सफाई, टाइल वगैरह वाली सफाई, हफ्ते में मैं एक बार ही करती हूँ, रोज रोज नहीं करती हूँ, और ना ही मेरे से इतना होता है। और रोज तो मुझे लगता है कोई भी नहीं करता होगा, चाहे कोई भी हो इसमें, चाहे कोई ज्ञान देने वाला ही हो। इसलिए जैसा मुझे ठीक लगता है मैं अपना काम करती हूँ, और कभी भी किसी के काम में कोई नुक्स नहीं निकालती हूँ, चाहे किसी ने गलत किया या सही किया। अपना काम है उसका, उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, जैसे मर्जी कोई करे। और हमें कोई हक भी नहीं बनता है किसी को कुछ भी बोलने का, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, वो कैसे काम करना पसंद करते हैं कैसे नहीं। और बीच में तो मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, तो मेरा काम सारा दिन ही होता था, थोड़ा थोड़ा काम करती थी मैं, फिर लेट जाती थी, तो पूरा दिन ही चला जाता था मेरा काम में, थोड़ा थोड़ा करके करती थी। तो फिर भी हमारे घर में ऐसा नहीं है कि वो कोई मुझे कुछ बोल लेगा कि काम टाइम पर क्यों नहीं किया, ये नहीं हुआ। जब भी जैसा भी मेरी मर्जी होती है मैं कर लेती हूँ अपने हिसाब से काम। और ऐसा भी नहीं है कि काम नहीं करती हूँ, जब तक मेरा पूरा घर का काम ख़त्म नहीं होता है मुझे सुकून भी नहीं मिलता है। इसलिए अगर तबीयत ठीक है तो लगातार काम कर लेती हूँ, अगर नहीं ठीक है तो रुक रुक कर काम कर लेती हूँ मैं अपना। पर करना तो मुझे ही है, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं है, सब जेंट्स ही हैं। 2 मेरे भाई हैं, और मेरे पति, और 2 बच्चे। तो बच्चों से तो क्या ही काम करवाना, पर फिर भी जब भी उनको टाइम लगता है करा देते हैं थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा नहीं करवाती हूँ मैं बच्चों से, क्योंकि पढ़ाई का भी बर्डन होता है बच्चों पर, तो घर के काम में नहीं उलझाना चाहिए बच्चों को। और बच्चों को तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है, जब स्कूल खुल जाते हैं तो पूरा दिन स्कूल में ट्यूशन में ही निकल जाता है, उनको खुद ही नहीं पता रहता बच्चों को कि टाइम कब निकल गया उनका। तो जी हम तो घर में ही रहते हैं, काम तो हमें ही करना है, इसलिए मैं अपना काम खुद ही करना पसंद करती हूँ ज़्यादा। तो जी यहाँ पर मैंने किचन को कर दिया था क्लीन, और अब लगा दूंगी पूरे घर में पोछा। उसके बाद नहाने से पहले बाथरूम को भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। और आज मैं वाइपर में ही पोछा लगाकर पोछा लगा रही हूँ, इससे थोड़ा जल्दी लग जाता है, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम निपटा कर अपना नहा धो लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि घर का भी काम बहुत होता है, देखने में ही ऐसा लगता है कि कुछ नहीं किया, पर काम करते करते थक जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही कर रही थी काम। जल्दी के लिए मैंने वाइपर से पोछा लगाया है आज, वैसे तो मैं बैठ कर ही लगाती हूँ रोज डेली। तो जी घर को मैंने कर दिया है पूरा क्लीन, और उसके बाद मैंने भी नहा लिया है और सिर भी धो लिया है, क्योंकि बाल भी गंदे हो जाते हैं जब साफ़ सफाई का ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए। और जो रोज का मेरा रहता है बिंदी सिंदूर, वो भी मैंने लगा लिया है। और उसके बाद बच्चे आ गए थे, उनके लिए बनाऊंगी मैं नमकीन चावल, और अपने लिए बनाऊंगी चाय। चावल क्योंकि रात वाले रखे हैं, तो मैं आलू का तड़का लगाकर वही बॉईल कर दूंगी। इससे क्या होगा, किसी चीज़ की वेस्ट भी नहीं होगी। और ऐसे गोभी से चावल तो कोई खाएगा नहीं, गोभी की सब्जी बनी थी, तो मैंने सोचा इनमें ही तड़का लगा देती हूँ, और बच्चों को इतने पसंद आए तो बोले मम्मी ऐसे ही बनाया करो रोज। और इससे बच्चे भी खुश हो गए, और किसी चीज़ की वेस्टिंग भी नहीं हुई है, क्योंकि शाम का तो पता नहीं है क्या बनेगा, तो इसलिए मैंने सोचा
चावल फिर कूड़े में जाएंगे, क्योंकि पशु वगैरह भी नहीं रखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देख ही रहे हो आप घर में कितनी जगह है। और मुझे ये भी बोला गया है कि गाय घर में रखनी चाहिए, बाहर ढूंढते हो तो जी जगह नहीं है। गांव में हमने बहुत रखी हुई है गाय, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी। और यहाँ पर मेरे पति देव का काम है तो हम यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि छोटा घर है और खेती बाड़ी भी नहीं है हमारी यहाँ पर, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर मैंने दूध रख लिया है गैस पर, मलाई उतार दी है दूध की, और इसकी मैं जमा दूंगी दही, जो कि शाम तक जम जाएगी। और इधर चावल जो मैंने बॉईल होने के लिए रखे हैं, इनको मैंने स्लो फ्लेम पर ही रखा है, 5 मिनट में हो जाएंगे। और तब तक मैंने दही जमा ली है, चाय को भी रख दिया है स्लो फ्लेम पर। और जब तक ये दोनों चीज़ें बन रही थी, मैं छत से जाकर ले आई हूँ मैट, जो मैंने धुले थे वो भी सूख गए हैं। और अब इनको मैं बिछा दूंगी, उसके बाद बच्चों को दूंगी चावल। तो जी यहाँ पर मैं हाथ धुलने के बाद आ गई हूँ किचन में। अब लगा देती हूँ बच्चों के लिए खाना, क्योंकि उनको भूख लगी थी और दोपहर के टाइम है तो भूख तो लगी जाती है, बच्चे हैं। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए चाय बनाई है, क्योंकि उसको चाय पीनी थी और बेटे को दही से खाने थे चावल। तो दोनों की फरमाइश पर मैंने अलग अलग चीज़ें बना ली है, और अपने लिए बना ली है शक्कर वाली चाय। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।